तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए चैप्टर, एक नए लेसन के साथ, जिसका नाम है माई हेवन, कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पोइट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर है। बाकी के पीछे मैंने जो लेसन पढ़ाए हैं, मैंने उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताया है। इस लेसन में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए, देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, उसके बाद लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा है। उसके अलावा मैं बात करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें के अक्सर इसमें से जो रेफरेंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, या कभी कभी सेंट्रल आइडिया भी पूछी जाती है। तो कुल मिला के छोड़ने लायक नहीं था, ना मैंने छोड़ा, और मैं ढूंढ ढूंढ के चीजों को पढ़ा रहा हूं, ढूंढ ढूंढ के चीजों को ला रहा हूं कि कैसे आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन माई बेस्ट वे। सो दैट्स वाई आई एम हियर। इसलिए प्लीज आप सपोर्ट करें और प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बात यहां पर यह है कि माई हेवन है क्या। यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं और एक ऐसा देश अपने इस भारत देश को बनाना चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देश हमारे भारत देश के जैसा बनना चाहें। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन अपने यहां पर है। ऐसे ऐसे राजनीति लोग हैं जो कुछ होने नहीं दे सकते हैं, न वो करना चाहते हैं। खैर, हमारा भारत देश बहुत सारी विशेषताओं से भरा हुआ है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, यानी किसी एक धर्म को नहीं माना जाता। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब कुछ करने की आजादी है, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यहां पर है। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कई केसेस को देखकर, कई चीजों को देखकर। लेकिन क्या कर सकते हैं, वी आर टीचर एंड वी कांट डू एनीथिंग विच इज नॉट गुड फॉर एनीबडी और एनी पर्सन। सो बात यहां पर पहले लाइन की मैं करूंगा कि वेयर, यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां, रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां क्या, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर क्या होना चाहिए, जो दिमाग है, या यहां पर लोग, यहां पर दिमाग की बात नहीं होगी, यहां पर लोगों की बात हो रही है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर लोग भय मुक्त हो, यानी किसी तरह का डर ना हो, किसी तरह की टेंशन ना हो, किसी से घबराहट ना हो। यानी यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि एक ऐसा देश बने, या भारत एक ऐसा देश हो, या जिस देश के बारे में ये सोच रहे हैं उस देश में ऐसा माहौल हो कि किसी को किसी दूसरे से डरने की जरूरत ही ना हो। तो विदाउट फियर, यानी किसी को भय ही ना हो, किसी का डर ना हो। एंड हेड इज हेल्ड हाई, और जो लोगों का सर है वो ऊंचा रहे। कहने का मतलब है कि जो ऐसा देश जहां पर लोग भय मुक्त हो, जहां पर लोगों में डर ना हो किसी भी चीज को लेकर, और हेल्ड हाई, हेल्ड हाई का मतलब सिर ऊंचा होना, यानी द हेड इज हेल्ड हाई, यानी सिर ऊंचा होना। इसका मतलब क्या है कि लोग आत्मसम्मान के साथ, पूरी निडरता के साथ अपनी जिंदगी जिए। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं। क्लियर हो गया होगा। फियर का मतलब डर होता है, हेल्ड हाई यानी सिर ऊंचा होना या सिर ऊंचा करना, और वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान क्या हो, जहां पर ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो, जहां पर पढ़ने लिखने की पूरी आजादी हो, पढ़ने लिखने की पूरी आजादी हो। क्योंकि विश्व में ऐसे कई देश हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो नहीं चाहते कि उनके देश के लोग साक्षर बने, क्योंकि अगर वो साक्षर बनेंगे तो समझदार होंगे, समझदार होंगे तो वो सही और गलत में अंतर समझेंगे, और सही और गलत में अंतर समझने लगे तो विरोध होना जरूर है। तो यही सारी चीजें हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि एक ऐसा देश हो जहां पर लोग भय मुक्त हो, निडर हो, जो आत्मसम्मान के साथ अपने सर को ऊंचा रखकर जिए, और वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो, ज्ञान मुफ्त हो। जैसे मैं आपको मुफ्त में ज्ञान दे रहा हूं, ये मैं पैसे आपसे नहीं ले रहा, तो मेरा पैसा ना लेना ही क्या है, फ्री है ना। तो वहां पर बातें हैं कि वेयर नॉलेज इज फ्री, यानी
जहां पर ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो या पूरी तरह से ज्ञान फ्री मिलता हो। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन, जहां पर संसार, वेयर का मतलब जहां है, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, ब्रोकन अप का मतलब होता है टूटा हुआ, टूटा हुआ, इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े या टुकड़ों में, ठीक है। बाय नैरो, नैरो मीन्स क्या होता है, संकरी। डोमेस्टिक वॉल्स, डोमेस्टिक वॉल्स का जो मतलब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि डोमेस्टिक वॉल्स है क्या, यानी इंटरनल, मैं यहां पर लिख दूंगा कि आंतरिक कला, आंतरिक जो परेशानियां मैं लिख दूं या कला लिख दूं, आंतरिक परेशानी या आंतरिक कला, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, आंतरिक परेशानी या आंतरिक कला क्या है। जैसे एक घर में आंतरिक कला या परेशानी होती है, किसी के चाचा के किसी के चाची से नहीं बनती, किसी के भैया से भाभी से नहीं बनती, किसी ननंद की जेठानी से नहीं बनती, किसी देवरानी की सास से नहीं बनती, जेठानी की सास से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती। तो ये तो हुई घरेलू कला। अब बात यहां पर ये कि डोमेस्टिक वॉल्स, यानी अब क्योंकि हम किसी एक घर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात पूरे देश की कर रहे हैं, तो पूरे देश में आंतरिक कला ना हो तो आंतरिक कला होती कब है, रंग को देखकर। जैसे अमेरिका में देखिए ब्लैक लाइव्स मैटर चला एक समय, है ना, एक अफ्रीकन मूल के निवासी था, वो ब्लैक था यानी उसका रंग काला था, उसको एक गोरे पुलिस वाले ने अपनी टांग, अपनी घुटने के बल पे ले जाकर उसको जिंदा मार दिया, और वो कह रहा था आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, यानी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, और वो मर गया। तभी बहुत बड़ा क्या हुआ, वहां पर पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो जहां रहते हैं। तो रंग को लेकर, जाति को लेकर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जाति के आधार पर बटे हुए हैं, कहीं सिया है, कहीं सुन्नी है, कहीं हिंदू है, कहीं मुस्लिम है, लेकिन अपना भारत देश जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सारे लोग रहते हैं, इसीलिए कभी भी आपने बहुत ज्यादा नहीं देखा होगा कि कोई घरेलू आंतरिक कला हो रही हो। इसीलिए यहां पर यह है कि यह देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी किसी भी विशेष धर्म, किसी धर्म को विशेष क्या नहीं मिलता है, इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्व में देश हैं जहां पर कई तरह की कंट्रीज हैं जहां पर जाति के आधार पर लोग लड़ रहे हैं आपस में, और अक्सर मैंने इस चीज को अरबियन कंट्रीज में देखा है। यह हिटलर जो था, देखिए उसने क्या किया, जो जितने यहूदी थे, सॉरी, जितने भी कुछ ऐसा था, उसने उन लोगों को गैस चेंबर में ले जाकर 2-4 लाख लोगों को छोड़ दिया, वहीं दम घुटकर मर गए, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, कोई भी। तो डोमेस्टिक वॉल, यानी यहां पर मैं बात कर दूं डोमेस्टिक वॉल की आंतरिक परेशानी में क्या क्या चीजें आती हैं, तो कलर आता है, कलर हो गया, कास्ट हो गया और क्रीड हो गया। कलर मीन्स क्या होता है, रंग, कास्ट मीन्स क्या होता है, जाति, और क्रीड मतलब होता है धर्म, ठीक है। क्रीड मतलब होता है धर्म, या यहां पर क्रीड का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्चुअली क्रीड ही होगा यहां पर, क्योंकि कलर, कास्ट और कॉस्ट नहीं, यहां पर कास्ट है। तो कलर, कास्ट और क्रीड, रंग, जाति और धर्म के आधार पर जहां पर लोग क्या ना हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए ना हो, जहां पर एक ऐसा देश, एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां पर लोग छोटे छोटे टुकड़ों में, कहां पर, डोमेस्टिक यानी आंतरिक परेशानी या कला में बटे हुए ना हो, यानी रंग को देखकर, जाति को देखकर, धर्म को देखकर लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हुए, और अलग होने का मतलब है कि एक देश कई टुकड़ों में बट गया। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जहां पर लोग निडर हो, अपने सर को आत्मसम्मान पूरी निडरता के साथ, निर्भयता के साथ वो अपनी जिंदगी जी रहे हो, जहां पर ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो, जहां पर वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पर जो देश है वो डोमेस्टिक वॉल यानी आंतरिक कला, रंग, जाति, भेद, धर्म के आधार पर बटा हुआ ना हो, टुकड़े ना हो, तो ऐसे देश की कल्पना कौन कर रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। और ये सारी चीजें ये किस पर लागू करना चाहते हैं, जिस देश में ये रहते हैं। तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर रहते कहां हैं,
तो वो आप जानते हैं कि वो भारत के ही निवासी थे। तो भारत के लिए एक ऐसी कल्पना वो कर रहे हैं कि सब कुछ यहां पर ऐसा ही बना रहे जैसा ये 4 लाइन में बताया गया। आगे की 4 लाइन को देखते हैं हम लोग। सेकंड देखते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर वर्ड्स शब्द केम आउट बाहर आते हो, फ्रॉम द डेप्थ गहराई से, डेप्थ मतलब होता है गहराई से, ट्रूथ यानी सच्चाई। तो जहां पर जो शब्द हो वो सच्चाई या सच की गहराई से आते हो, यानी जहां पर लोग हमेशा सच बोलते हो। एक ऐसी देश की कल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं कि जहां पर लोग जो शब्द बोले वो सच की गहराई से हो, यानी उसमें सत्यता हो, लोग सच बोले। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रिट्स। अब देखिए, टायरलेस का मतलब आपको समझना है। टायरलेस मतलब होता है अथक, अथक का मतलब क्या होता है, बिना थके। स्ट्रीविंग, अब यहां पर स्ट्रीविंग का जो मतलब है उसका भी कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया है, क्या है कि तर्कपूर्ण बातें, यानी क्लियर थिंकिंग बेस्ड ऑन रीजन। तो यहां पर अगर मैं एक तरह से ये कहूं कि जो स्ट्रीमिंग है वो यहां पर इन दोनों का मतलब मैं बता देता हूं, निरंतर, और स्ट्रीमिंग का मतलब होता है प्रयास। स्ट्रेस का मतलब क्या है, आगे बढ़ते रहना, यानी लगातार हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। या स्ट्रेस का मतलब मैं यहां पर एग्जैक्टली जो मतलब होता है वो होता है फैलना होता है या फैलता है। इट्स आर्म, आर्म मतलब होता है बाह होता है वैसे तो, लेकिन इसकी हिंदी बाह है, लेकिन इसका जब हम इसके हिंदी निकालेंगे, जब इस पूरे लाइन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है। तो वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। जहां पर लोग निरंतर प्रयास में रहते हैं, क्या करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। तो यहां पर फैलना की जगह पर अगर मैं लिख दूं कि निरंतर प्रयासरत रहते हैं या लगे रहते हैं, निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। कहां पर, टूवर्ड्स परफेक्शन, यानी जहां पर लोग किसी काम को अगर ठान लें और उसको जब तक पूरा ना करें और उसको पूरा करने के लिए लगातार जो लोग बने रहते हैं, वही क्या है, एक ऐसे देश की कल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं। मैं फिर से पढ़े दे रहा हूं, यहां पर समझिएगा कि जहां पर पूर्णता की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, जहां पर पूर्णता यानी परफेक्शन की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। बाह फैलाकर, यानी यहां पर है कि भाई अपनी बाहें समेट कर तो काम नहीं होता, जब तक बाहें नहीं खोलोगे तब तक काम कैसे कर लोगे। ऐसा तो कोई काम होता नहीं, अगर ईंटा उठाना है तो ऐसे उठाओगे क्या, हाथों को खोलना पड़ेगा ना। वही बातें यहां पर है कि जहां पर लोग अपने काम को करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए लगातार बने रहते हैं, ऐसे देश की कल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर स्ट्रीम तो मतलब होता है, स्ट्रीम का देखिए इसके में मतलब होता है धारा। तो स्ट्रीम ऑफ रीजन, यहां पर अगर धारा ना लिख के मैं कह दूं तार्किक शब्द, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ रीजन का जो मतलब यहां पर है वो यही है, तार्किक सोच या तार्किक शब्द। हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। तो स्ट्रीम ऑफ रीजन का मैंने बताया कि तर्कपूर्ण बातें या तार्किक सोच, यहां पर लिखे दे रहा हूं तार्किक सोच। हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, ठीक। अब यहां पर ड्रेरी डेजर्ट का क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं कि ड्रेरी डेजर्ट ऑफ बैड हैबिट का मतलब है पुराने रीति रिवाज। यहां पर ड्रेरी डेजर्ट, ठीक है, सैंड ऑफ डेड हैबिट्स यानी पुराने रीति रिवाज या रूढ़ियां जिसको कहते हैं हम लोग, बातें उसी की हो रही हैं। तो ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट्स यानी पुराने रीति रिवाज या पुरानी रूढ़ियां। अब यहां पर समझें कि जहां पर सच गहराई से आता हो, लोग सत्य बोलते हो, जहां पर लोग अपने काम को पूरा करने के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत होते हैं, ऐसा देश रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते हैं।
वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पर लोग तर्क की स्वच्छ धारा यानी तर्क की स्वच्छ धारा को छोड़कर पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल की बालू में न खो गए, अर्थात जहां लोग पुराने रीति रिवाज के आदि न हो। तो इस दोनों लाइन का मतलब मैं यहां पर आपको समझा दूं कि इन दोनों लाइन का मतलब सीधा सा है कि जहां पर लोग पुरानी आदतों के आदि ना हो, यानी लोग कैसे हों, जैसे जैसे सिचुएशन कंडीशन बदलती जाए लोग अपनी सोच को अपनी कंडीशन को बदलते चले, रूढ़िवादी ना हो या किसी भी पुरानी प्रथा जो बेकार है उसको आगे लेकर ना चले, क्योंकि समय भी कहता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। इस वजह से कहने का मतलब है कि जहां पर लोग अपनी तार्किक सोच को के रास्ते को ना भटक जाए, जहां पर लोग पुराने रीति रिवाज को बदलने के लिए आगे बढ़े या हमेशा पुराने रीति रिवाजों के साथ ही ना जिए, एक ऐसी देश की कल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। लास्ट की 3 लाइन भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी देखते हैं। लास्ट की 3 लाइन है कि वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अब यहां पर समझना है हम लोग को कि जो ये लेट फॉरवर्ड का मतलब है ये क्या है। तो यहां पर लेट फॉरवर्ड का मतलब मैं लिख दे रहा हूं कि ले जाना, लेट फॉरवर्ड मतलब ले जाना। तो जहां पर मस्तिष्क और यहां पर दी का जो मतलब है, तो वैसे तो दी का मतलब होता है यू, ठीक है, और इसका जैसे दी दाई और दो होता है उसी तरह यू योर और यू होता है। तो यहां पर यू किसको कहा जा रहा है, तो वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई यू, बाई दी बाई यू, यानी बाई इस दी का जो पूरा मतलब है यहां पर गॉड से है, भगवान से। तो जहां पर लोगों का मस्तिष्क एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एवर वाइडनिंग यानी सदैव विकास, सदैव विकसित होने वाला, विकसित होने वाला, थॉट यानी सोच, एक्शन यानी प्रेरणा, ठीक है, थॉट एंड एक्शन, थॉट यानी विचार, एक्शन यानी कार्य, ठीक है, ऐसा यहां पर मैं कार्य लिख दूं। तो अब देखिए वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, जहां पर आपके द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा लोग क्या ले जाते हैं, अपने आप को, अपनी सोच को, अपने कार्य को, जहां पर लोग अपनी सोच को, अपने कार्य को आपके द्वारा सदैव विकसित होने वाली जगह पर ले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जहां पर मस्तिष्क ईश्वर की प्रेरणा से सदैव विकसित विचार तथा कार्य की ओर अग्रसर होता है, सदैव विकसित विचार तथा कार्य की ओर अग्रसर होता है, एक ऐसा देश मुझे चाहिए। तो इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, तो हे पिता यानी ईश्वर, मेरे देश को इस प्रकार की स्वतंत्रता देना। तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे पिता या हे ईश्वर, यहां पर माय फादर लिखा है ना, तो माय फादर का मतलब बाप की बात नहीं हो रही, यहां पर गॉड की बात हो रही है, और गॉड तो सबके बाप है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हे पिता हे ईश्वर, ऐसी ही स्वतंत्रता मेरे लोगों को देना, मेरे यहाँ के लोगों को देना। कैसी स्वतंत्रता, कि अपने विचार हमेशा आगे लेके जाएं, अपनी सोच को हमेशा आगे लेके जाएं, किसी का डर ना हो, किसी का भय ना हो, किसी भी तरह की वो पुराने रीति रिवाज को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ऐसे विचार मेरे स्वामी, मेरे भगवान, मेरे पिता, मुझे ऐसे विचार ही देना। लेट माई कंट्री अवेक, और मेरे इस देश या मेरा देश इस प्रकार की पूर्ण प्रगति प्राप्त करे, या मेरे देश को ऐसा आप वरदान दो कि मेरा देश पूरी तरह से
विकसित हो, हमेशा वहां के लोग खुश हो, अपने आप में खुशहाल हो, जाति धर्म रंग भेद के आधार पर बटे हुए ना हो। तो लेट माई कंट्री अवेक, और इस तरह से मेरे देश को इस दास्ता यानी इस गुलामी से क्या करना, बचाना। लेट माई कंट्री अवेक यानी मेरे इस देश को जो मैं सोचा हूं, यानी मेरे भारत देश को इन सभी गुलामियों से बचाना, क्योंकि अगर ये दूर ना हुई तो दिक्कत होगी। तो अगर दूर करना है गुलामी को तो मेरे देश के लोगों को जगाओ कि वो इन सब चीजों पर ध्यान दें, अपनी सोच को आगे बढ़ाएं, अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, और हमेशा जाति रंग भेद की से उठकर अपने काम को अपने आगे उठकर अपने कार्य को पूरा करें, या अपने आप को निडर बनाएं, आत्मसम्मान प्राप्त करें, सम्मान दें। ये सारी चीजें यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर कहना चाहते हैं। फिर ये आपको आज के लिए इतना ही भैया। उसके बाद मैं आपको कल इसका सेंट्रल आइडिया लिखाऊंगा और परसों मैं इसका क्या कर दूंगा आपको, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। पहले तो मैंने कहा था कि जनवरी फर्स्ट वीक, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं दिसंबर 20 तक मैं आपको सारे के सारे सिलेबस, ग्रामर और आपका लिटरेचर पूरा कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें। थैंक यू।